सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान इसलिए ही नहीं कहा जाता और क्रिकेट दुनिया के बड़े से बड़े दिग्गज सचिन को ऐसे ही सलाम नहीं करते, क्योंकि क्रिकेट के दुनिया में सचिन तेंदुलकर ने जो नाम और शोहरत कमाई है वो हर खिलाड़ी का सपना होता है। 16 नवंबर 2013 को सचिन ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। ज्यादातर खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो संन्यास के बाद किसी गुमनामी की दुनिया में चले जाते हैं, उनका कोई जिक्र तक नहीं होता, लेकिन सचिन ने इंटरनेशनल क्रिकेट में वो नाम कमाया है जो संन्यास के बाद भी सचिन के नाम के चर्चे हमेशा क्रिकेट प्रेमियों के बीच गूंजता रहता है। संन्यास के इतने सालों के बाद भी सचिन, कोहली, रोहित शर्मा और धोनी जैसे खिलाड़ियों को पैसा कमाने के मामले में टक्कर देते हैं। खैर, एक खिलाड़ी के तौर पर सचिन तेंदुलकर के व्यक्तित्व की जितनी भी बड़ाई की जाए वो कम ही होगा। आज का दिन सचिन तेंदुलकर के लिए बहुत ही खास दिन है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सचिन का आज बर्थडे है जो उनके लिए खास दिन है, लेकिन नहीं, सचिन के लिए 24 नवंबर का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि 33 साल पहले 1989 में आज ही के दिन क्रिकेट दुनिया के भगवान सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर का पहला अर्धशतक जड़ा था, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ। उस जमाने में पाक टीम में वकार यूनुस, वसीम अकरम, इमरान खान जैसे तेज गेंदबाज थे। ऐसे में एक 16 साल के लड़के का ऐसे दिग्गज गेंदबाजों के सामने डट कर खड़ा रहना और उनका सामना करना सचिन की काबिलियत को दर्शाता था। सचिन ने अपने 59 रनों की पारी में कुल 172 गेंदों का सामना किया था, जिसमें उन्होंने 4 चौके लगाए थे। इस अर्धशतक के साथ ही सचिन सबसे कम उम्र में टेस्ट मैच में अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए थे। सचिन का यह रिकॉर्ड आज भी कायम है। सचिन का ये अर्धशतक इसलिए भी खास है क्योंकि उस टेस्ट की पहली पारी में भारत के 38 रनों पर ही 4 विकेट गिर गए थे। ऐसी स्थिति में एक 16 साल के युवा खिलाड़ी का पारी संभालना सचिन के भविष्य का फैसला कर चुका था कि आने वाले समय में ये खिलाड़ी क्रिकेट का भगवान बनेगा, और ऐसा ही हुआ। इस मैच में सचिन तेंदुलकर और संजय मांजरेकर के बीच 5वें विकेट के लिए 143 रनों की साझेदारी हुई थी, जिसके चलते भारत पहली पारी में 288 रनों के स्कोर पर पहुंच पाया था। मुकाबले की बात करें तो वह टेस्ट मैच ड्रॉ पर समाप्त हुआ था। सचिन जब पाकिस्तान के खिलाफ अपने डेब्यू मैच के लिए मैदान में उतरे थे तो उनकी उम्र को देखकर सबको ऐसा ही लगा था कि ये छोटा सा बच्चा है, लेकिन सचिन को उनकी उम्र देखकर हल्के में लेने वालों ने बाद में सचिन का लोहा माना। सचिन की काबिलियत को देखकर दिग्गज गेंदबाज वकार यूनुस भी हैरान रह गए थे। वकार ने विजडन के एक पॉडकास्ट द ग्रेटेस्ट राइवलरी में कहा था, पहला टेस्ट कराची में था और मैंने उसे जल्दी आउट कर दिया था। मुझे लगता है कि उसने 15 रन बनाए होंगे। उसने अपनी छोटी पारी के दौरान 2 अच्छे ऑन और स्ट्रेट ड्राइव खेले। उस सीरीज में सियालकोट के ग्रीन टॉप विकेट पर वह अर्धशतक जड़ने में कामयाब रहा। इस पारी के दौरान शुरू में ही उसे नाक पर गेंद लगी। 16 साल का बच्चा चोट के बाद बिल्कुल पीला सा पड़ गया था, लेकिन बहुत दृढ़ था। वकार ने आगे कहा था, मुझे याद है कि सिद्धू उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ने दोबारा तैयार होने में 5-7 मिनट लिए और फिर से तैयार हो गए। सचिन ने 50 पूरी की। पहली नजर में उसने मुझे ऐसा नहीं लगने दिया कि वो महान सचिन तेंदुलकर बनने जा रहा है। उसके बाद के वर्षों में उसने जो किया वो अद्भुत है। मैदान पर, मैदान से बाहर भी। उस समय मुझे नहीं पता था कि वो क्रिकेट में इतना बड़ा नाम होगा, लेकिन उन्हें उनकी मेहनत की कीमत मिल गई थी। तो इस तरह से सचिन को आज अगर क्रिकेट का भगवान कहा जाता है तो इसके पीछे सचिन की मेहनत, दृढ़ संकल्प छुपा है। इसलिए जब तक क्रिकेट का खेल रहेगा तब तक इस महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का नाम भी ऐसे ही क्रिकेट की दुनिया में गूंजता रहेगा।